राष्ट्रवादी झूठे बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाट रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमें पूछ कहाँ रही है। हम तो स्वयं से उनको जाके वोट दे रहे हैं। हम तेज पत्ता नहीं बनेंगे कि आप सब्जी में सबसे पहले डालिए और सबसे पहले सब्जी बनने से पहले निकाल कर फेंक दीजिए। हम सुल्तानपुर की दिशा और दशा बदल देंगे। पता है तो कट जाए संघर्षों में जीवन सारा, और कदम कदम पर समझौता अब मेरे बस की बात है। इसके नाम पे राजनीति करते हो आप, विवेकानंद के नाम पे हिंदुत्व की बात करते हो, लेकिन आप हिंदुत्व है कहाँ आपके अंदर? अगर राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली तो हम जम के विरोध करेंगे। काया समाज के साथ खड़ा होगा, काया समाज उसके साथ खड़ा होगा। हम इंकलाब ला के रहेंगे। विवेकानंद से बड़े हिंदुत्व हो, आपने तो हिंदू का धंधा किया हुआ है। इस वक्त हम सुल्तानपुर में हैं। हमारे साथ कायस्थ युवा क्रांति संगठन के आसिफ श्रीवास्तव उर्फ बिल्लू हमारे साथ इस वक्त हैं। आसिफ श्रीवास्तव और बिल्लू, इनसे हम बातचीत करते हैं आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि सुल्तानपुर में कायस्थों को एकजुट करने के लिए आपको उन्हें बुलाना पड़ा। क्या वजह? बुलाना इसलिए पड़ा भाई साहब कि देखिए, सबसे पहला विषय तो ये है कि जिस हिसाब से, जिस तरीके से हमें समाज से निष्क्रिय किया गया, ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की जांच नहीं हो रही कि वो किस दुनिया में गए। खुदीराम जैसे बोसों लोगों की जयंती नहीं मनाई जा रही है। लाल बहादुर शास्त्री के लिए जयंती न मना के आप महात्मा गांधी की जयंती मनाओ, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और काया समाज नगर और देश में निर्णायक भूमिका रहा है और हमेशा राज सत्ता के करीब रहा है, और अब काया समाज समझौता करने के मूड में नहीं है। मैं सारे काया समाज की तरफ से एक बहुत छोटी सी बात का आपको कहना चाहता हूं, जो सब कायस्थों के दिल में है कि कटता है तो कट जाए संघर्षों में जीवन सारा, और कदम कदम पर समझौता अब मेरे बस की बात नहीं। तो मैं एक छोटी अब कायस्थ एक उपेक्षित है, अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। हम राष्ट्रवादी झूठे बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाट रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमें पूछ कहाँ रही है। हम तो स्वयं से उनको जाके वोट दे रहे हैं। आप लाला को बनिया में काउंट करेंगे क्या? आप लाला को बनिया में काउंट करेंगे? आपने किया। हम तेज पत्ता नहीं बनेंगे कि आप सब्जी में सबसे पहले डालिए और सबसे पहले सब्जी बनने से पहले निकाल कर फेंक दीजिए। हम सुल्तानपुर की दिशा और दशा बदल देंगे, और देखिएगा इसका परिणाम आप लोकसभा चुनाव से लेकर नगरपालिका चुनाव में आपको दिख जाएगा। जय हिंद, जय भारत। क्या लग रहा है, ये भूमिका केवल सुल्तानपुर के लिए है या देश या प्रदेश स्तर? नहीं, ये पूरे देश की पीड़ा है। मैं तो पूरे प्रदेश में घूमता रहता हूँ। पूरे प्रदेश में कायस्थ उपेक्षित है। भारतीय जनता पार्टी ने शत्रुघ्न सिन्हा को किस हाशिए पर लाकर डाल दिया भाई? उसने आपको 2-3 बार लोकसभा दिया, आपने किसमें? रविशंकर प्रसाद की क्या हैसियत है आज की डेट में? आप एक कायस्थ के नाम पे राजनीति करते हो, आप विवेकानंद के नाम पे हिंदुत्व की बात करते हो, लेकिन आप हिंदुत्व है कहाँ आपके अंदर? आप बताते हो कि नहीं हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े हिंदुत्व हैं। अरे आप विवेकानंद से बड़े हिंदुत्व हो, आपने तो हिंदू का धंधा किया हुआ है, और शहीद हमारे बिरादरी ने दी है। खुदीराम बोस पहला क्रांतिकारी था जिसने शहीदी दी, आज फांसी चढ़ गया हंसते हंसते। दूसरा आप आ जाइए, सुभाष चंद्र बोस पहला प्रधानमंत्री था, उसका नामो निशान नहीं है। आप जवाहरलाल नेहरू को पूछते हो? हमारे पुरखों को आपने बेइज्जत किया, अपमान किया। हम इंकलाब ला के रहेंगे, और शुरुआत सुल्तानपुर की सरजमीन से शुरू हो चुकी है। ये युवा कायस्थ क्रांति जाम का जो बैनर है, इसका मतलब है कि क्रांति आ चुकी है, और तमाम जिलों में हमारी बात हुई है। ऐसा जिसमें कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, लेकिन हम न खाएंगे और न खाने देंगे। हम जहां चुनाव नहीं जीत पाएंगे वहां चुनाव हरा तो देंगे ही। किसको हरा देंगे चुनाव? किसको चुनाव हरा देंगे? अरे जो सत्ता में बैठे लोग हैं, अगर हमारे लोग उपेक्षित हुए, इनको हरा देंगे। सत्ता में जो बैठा है, चाहे उसमें कि देखिए किसी पार्टी से मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के हम विरोध में या समाजवादी पार्टी के विरोध में। जो काया समाज के साथ खड़ा होगा, काया समाज उसके साथ खड़ा होगा। आप भी राजनीतिक हिस्सेदारी चाहते हैं? बिल्कुल, हमारी भागीदारी होनी चाहिए। हम शुरू से ही, आप अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लीजिए, मुगल काल ले लीजिए, आप आज़ादी के बाद से ले लीजिए, सबसे ज़्यादा आंदोलन में हमारा हाथ रहा है, सबसे ज़्यादा अंग्रेजों को भगाने में हमारा हाथ रहा है। अगर राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली तो हम जम के विरोध करेंगे, और पूरी काया समाज अब एकजुट होने जा रहा है। आपने देखी होगी तमाम भीड़ पूरे काया समाज की इकट्ठा है, और नेस्त नाबूद कर देंगे। इसकी शुरुआत नगर से होने वाली है, और बहुत जल्द आपको इसका विजन दिखेगा। हम खड़े हैं, कायस्थ खड़ा है, कायस्थ हमारा भाई है, उसके साथ खड़े हैं। अन्य बिरादरियों के साथ आज की डेट से हम लोग नहीं खड़े हैं। जय चित्रांश। थैंक यू। ये थे आसिफ श्रीवास्तव बिल्लू जी। रमाशंकर यादव के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत।